और चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर मेले में सोमवार सुबह छतरी नंबर 4 के पास कपड़ों की दुकान में आग लग गई। आग लगने का पता चलते ही पहले दुकानदारों ने आग को बुझाने का प्रयास किया। इसके बाद सूचना मिलते ही मेले में तैनात किया गया फायर अमला भी पहुंच गया और आग पर काबू पाया गया। आग से 5 दुकानें जलकर राख हो गई। वहीं इस दुकानों में कंबल, हेडलूम, स्टेशनरी समेत रेडीमेड गारमेंट्स की भी दुकान थी। आगजनी की इस घटना में जहां लाखों का नुकसान हुआ है, तो वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर देरी से पहुंचने के कारण व्यापारियों में अभी भी आक्रोश है और व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन समय तक मेला बंद करने की चेतावनी दी है। हालांकि घटना को लेकर कहा जा रहा है कि दुकानों के पीछे एक होटल है जिसकी रसोई में गैस सिलेंडर में लीकेज के कारण ये घटना हुई। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि आग को नियंत्रण में ले लिया गया है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। अभी आग का जो चारों तरफ से देखा गया तो उससे केवल पीछे एक होटल है, उसका भोजन वगैरह बन रहा था, तो उससे भी देख के आया कि उधर से भी कोई आग नहीं लगी। जहाँ जो गद्दे वगैरह है इनके पीछे से कोई भोजन बनाने की उन्होंने व्यवस्था की थी, यहाँ सिलेंडर भी रखे हुए थे, तो किसी तरह से वो चिंगारी किसी गद्दे या जिसमें लग गई या कपड़े में लग गई, उससे ये शुरुआत हो गई है और फिर जिसको एक साथ मालूम नहीं पड़ी है उसमें समय लग गया, इसलिए आग का ये कहना बड़ा हो गया। इसमें सबसे बड़ी लापरवाही फायर ब्रिगेड की और पुलिस प्रशासन और मेला प्रशासन की है, जो समय पर दुकानदार के पास उपलब्ध ना हो सकी। इसका क्या 5 मिनट में आती है यही आग। अगर कहीं किसी कलेक्टर या कमिश्नर कार्यालय में लग जाती तो 10 मिनट में पूरा साफ हो जाता। ये हमारा बहुत घोर विरोध है। जब तक हमारे इनकी समस्या का हल नहीं होता, हम मेला नहीं खोलेंगे, व्यापार नहीं करेंगे। लापरवाही क्या मेला प्राधिकरण की मानते हैं, जो इतनी लापरवाही बरत रहा है। इस बार मेले में कोई सुविधा ही नहीं, किसी फायर ब्रिगेड को भी चिल्लाते रहे आधा घंटे के बाद। फायर ब्रिगेड भी आधा पौन घंटे बाद आई है। नुकसान तकरीबन 20-25 लाख का मेरा हुआ, 10-15 लाख का भैया का हुआ है। तो ग्वालियर मेले में आपको बता दें कि एक घटना हुई है और यहाँ पर आगजनी की घटना देखने को मिली है, जहाँ पर फायर ब्रिगेड के देरी से पहुँचने को लेकर भी व्यापारियों में आक्रोश है और इसी के साथ मेले में आगे व्यापार न करने की जो हिदायत है वो व्यापारियों की तरफ से दी गई है। और काफ़ी बड़ी घटना ये आग की जो मेले में हुई है और इसी के साथ आपको बता दें कि फिलहाल प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि आग के पीछे का जो कारण है उनको भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है, साथ ही जो नुकसान हुआ है उसका आकलन भी किया जा रहा है। ग्वालियर मेले में आपको बता दें कि आगजनी की घटना देखी गई, जहां पर काफ़ी संख्या में आपको बता दें कि सामान भी चलकर राख हो गया, कई दुकानें भी जिनमें भीषण आग भी लगी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। लेकिन जो स्थानीय व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, उनका यह आरोप है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी देर से पहुंची है, इस वजह से जो नुकसान है वो कई गुना अधिक बढ़ गया है। और साथ ही इंतजामात भी मेले को लेकर उस पर भी सवाल व्यापारियों की तरफ से उठाए गए हैं। देखना होगा प्रशासन की तरफ से क्या कुछ आगे कार्रवाई की जाती है। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये बड़ी आग की घटना ग्वालियर मध्य प्रदेश मेले में देखने को मिली है और इसी के साथ क्या कुछ कारण रहे हैं आग लगने के पीछे, इनका फिलहाल प्रशासन की तरफ से पता लगाया जा रहा है। तो ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर आपको बता दें कि आगजनी की एक घटना हुई और काफ़ी भीषण ये आगजनी की पूरी घटना देखी गई है, जहां पर कई जो दुकानें हैं वो भी इस आगजनी की जद में आई हैं और कई दुकानें जलकर पूरी तरह से राख हो गई। व्यापारियों का आरोप है कि किस तरह से मेले में इंतजामात नहीं किए गए थे और देरी से जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो भी पहुंची है, जिस वजह से नुकसान काफ़ी अधिक हो गया है। कई जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से जलकर राख हो गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विकास गुप्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। तो विकास, किस तरह से पूरी घटना देखी गई है, क्या कुछ कारण निकलकर सामने आए हैं आग लगने के पीछे? आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है कि अचानक कोई शॉर्ट सर्किट हुआ। सुबह 8:10 की कोई घटना है और बगल में कपड़ों की दुकान थी, एक होटल था, तो अचानक आग इस प्रकार भई गई। उसमें सिलेंडर भी यूज हो रहे थे, 2 सिलेंडर लीक पाए गए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल व्यापारियों की तरफ से फिलहाल आरोप लगाया गया है कि फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो वहां पर देरी से पहुंची, इस वजह से काफी बड़ी संख्या में नुकसान हुआ है। जी हाँ, यहाँ मौके पे जाके मालूम पड़ा फायर ब्रिगेड की टीम, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी हुई थी मगर ड्राइवर मौजूद नहीं थे, दमकल कोई कर्मचारी मौजूद नहीं थे मौके पर। इस वजह से करीब 30 मिनट के अंतराल में यहाँ आग बहुत ज्यादा भड़क गई और कपड़े की दुकान थी वो कपड़े 3 से 4-5 दुकानें जो थी पूरी तरह खाक हो चुकी थी। तो मेले के जो पदाधिकारी है उन पर भी सवालिया निशान इंतजामात को लेकर व्यापारियों की तरफ से खड़े किए गए हैं।
व्यापारी पूरा आक्रोश में है। कहते हैं जब तक कोई पदाधिकारी मौके पर नहीं आएगा, जब तक नहीं आएगा मेला पूरा तरह ही बंद कर दिया गया है कि जब तक आश्वासन नहीं मिलता, जो नुकसान हुआ है, मान हानि हुई है, वो भरपाई नहीं होती जब तक। चलिए देखना होगा किस तरह से नुकसान को आंका जाता है और उसके बाद भरपाई की जाती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।